हेलो गाइस। देखिए अभी हम करने वाले हैं पार्ट 4 बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1 डायरेक्ट टैक्स इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग स्टेप 9 में थे। अब यदि थर्ड पार्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। 8 तक मैंने करा दिया था। अब स्टेप 9 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन टोटल इनकम। रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? टोटल इनकम में रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल होता है? ठीक है, तो देखिए रेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब न्यू स्कीम के लिए क्या रेट ऑफ टैक्स है? सेक्शन 115 BAC प्रोवाइड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स टू इंडिविजुअल्स, HUF, AOPs, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैंने ये पांचों का मीनिंग ऊपर बता चुका है पहले आपका लेक्चर 1 2 3 में। आप उधर से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, AOI का AOP का फुल मीनिंग क्या होता है, BOI का फुल मीनिंग क्या होता है, सब HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ठीक है, तो उसका बाद देखिए सर्टेन एग्जेम्पशंस या फिर डिडक्शंस आर नॉट अलाउडेड। हम लोग का न्यू टैक्स रेजिम जो है ना, जो मतलब डिफ़ॉल्ट है 115 BAC का अंदर जो न्यू बोलिए आप तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए न्यू टैक्स रिजिम जो है ना उसमें सर्टेन एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस है जो इसमें अलाउडेड नहीं है, जैसे कि लीव ट्रेवल कंसेशन और जैसे कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अदर देन सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 80 CCH सबसेक्शन 2 और सेक्शन 80 JJAA। तो देखिए ये सब एक एक सेक्शन है जो हम लोग का इसमें आपका अलाउड नहीं है। कोई कोई डिडक्शन है जो अलाउड नहीं है। अदर देन ये मतलब ये सब अलाउडेड है। ठीक है, ये सब अलाउडेड है न्यू में भी। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये अभी एक ओवरव्यू के लिए दिखा रहा है। तो देखिए आपको टैक्स स्लैब किया है, टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रेजिम में अंडर सेक्शन 115 BAC अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, फिर फ्रॉम 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर डायरेक्ट 30%। ये अभी जो प्रेजेंट मॉड्यूल आपका है इंस्टीट्यूट के साइट पे, ICI के साइट पे, BOS पे जो प्रेजेंट मॉड्यूल दिया गया है May 24 के लिए, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। अगर यदि ये स्लैब चेंज हो जाता है तो आप नोटिफिकेशन को रेफर करिएगा, इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन को। ठीक है, देखिए रेट प्रेस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम ओल्ड। मतलब ओल्ड स्कीम में कौन सा रेट लगेगा? देखिए हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन इतना, ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन इतना हैज़ टू पे एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस एक्ट। देखिए जो फाइनेंस एक्ट में हम लोग का बताया गया है, देखिए द रेट ऑफ डेट आर प्रेस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो हम लोग का हर साल फाइनेंस एक्ट आता है 1 Feb को, निर्मला सीतारमण जी अभी जो हम लोग का करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो लेके आती है, उसका हिसाब से ओल्ड प्रोविजन में लगता है। ठीक है, ओल्ड में क्या लग रहा है? देखिए ओल्ड स्कीम में रेट स्लिप किया है 2.5 लाख तक नील है, फिर जाके आपका लगता है 5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक, फिर 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख का ऊपर 30%, पूरा एकदम आगे तक जहाँ तक जा रहा है आपका। ठीक है, नोट रेसिडेंट इंडिविजुअल एंजॉयज रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन बोथ टैक्स रेजिम्स। बस इतना याद रखिए कि रेसिडेंट इंडिविजुअल हम लोग का आपको रिबेट मिलता है उन लोग को अंडर सेक्शन 87A के अंदर, और वो क्या होता है वो हम लोग स्टेप 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक नोट है, देखिए नोट सर्टेन इनकम लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम एक्सेट्रा स्लैब्स आर नॉट एप्लीकेबल अंडर बोथ टैक्स रेजिम। इसमें कोई टैक्स रेजिम का स्लैब नहीं होता है, क्योंकि इसमें दिस इनकम्स आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। जैसे कि लॉटरी इनकम डायरेक्टली 30% टैक्सेबल है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन लॉटरी होता है, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट का बेटिंग ऐप है लीगल, उसमें आप यदि लगा रहे हो, ठीक है, लीगल, जैसे Dream11 ये सब लीगल है, तो उसमें आप यदि बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, खेल रहे हो, जो गेम जो भी बोला जाए, उस पर यदि आपने 1 करोड़ अर्न किया तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। ना कि मान लीजिए आपने 1 लाख भी अर्न किया तो फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, उसमें कोई स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% शायद टैक्स लगता है, वो आगे जाके हम लोग आपका कैपिटल गेन चैप्टर में देखेंगे।
बस इतना याद रखना है कि ये सब आपको कोई कोई इनकम ऐसा भी है जिसमें स्लैब काम नहीं आता है, जिसमें डायरेक्ट एक स्पेशल रेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से टैक्स होता है वो। उसके बाद देखिए सरचार्ज, सरचार्ज एंड रिबेट दोनों चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर स्टेप 10 के अंदर। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेएबल ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स तो लगना ही है। मान लीजिए आपका 1 करोड़ इनकम है, फॉर आप ऐसा मान लीजिए कि आपका 30% टैक्स आ रहा है, ठीक है, 30 लाख। लेकिन सरचार्ज एक ऐसा टैक्स है जो 30 लाख तो लगेगा ही आपका इनकम टैक्स, उसके ऊपर भी सरचार्ज भी लगेगा। और इसका एक देखिए, सरचार्ज इज लेविड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स वे टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख। जहां 50 लाख का ऊपर आपका इनकम पार हुआ, इनकम बोल रहे हैं, हाँ, नेट इनकम। आपने सब स्टेप 9 तक लगाया, ठीक है, अब स्टेप 10 है ना, यहाँ स्टेप 9 तक आपने लगाया और आपका टोटल इनकम 50 लाख पार है, उसके बाद मतलब आपका सरचार्ज लगने वाला है। अगर 50 लाख के ऊपर इनकम एक्सीड होता है टोटल इनकम, तभी आपका सरचार्ज लगेगा, ठीक है। और सरचार्ज, और एक चीज़ है, सरचार्ज देखिए, सरचार्ज किस पे लगता है? सरचार्ज आपका इनकम पे नहीं लगता है। सरचार्ज 50 लाख के जैसे ऊपर आपका इनकम पार हो गया तो उसमें 30% टैक्स बना 15 लाख, वो 15 लाख जो है ना उसका ऊपर सरचार्ज लगेगा, ना कि फिर 50 लाख का ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे जब सरचार्ज आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है, तो वो बाद में देखा जाएगा। अभी एक बार सरचार्ज का मतलब आपको पता चल गया, 50 लाख का ऊपर सरचार्ज लगता है, इतना समझ गया, बस हो गया, एक बार के लिए काफ़ी है। फिर आ गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिलीफ टू द इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर। इंडिविजुअल HUF जो भी आता है उन लोग को एक रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से 87A का अंदर, ठीक है। वो क्या है देखिए, ओनली फॉर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अगर यदि वो रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है, रेसिडेंट है इंडिया का, वो रेसिडेंट कैसे निकालता है आपने स्टेप 1 पे देखा था, वो कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 2 में, वहाँ पता हुआ है। लेकिन रेसिडेंट यदि वो इंडिया का है तभी उसको ये रिलीफ मिलेगा 87A के अंदर। वो क्या है देखिए, इन न्यू स्कीम दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख। अगर यदि एक इंडिविजुअल का न्यू स्कीम में है वो और उसका इनकम 7 लाख से ऊपर पार नहीं हो रहा है, मान लीजिए 6,90,000 आ रहा है, तो उसको इस 87A का फ़ायदा वो ले सकता है। वो फ़ायदा क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, कितना उसमें डिस्काउंट मिलता है, कितना रिबेट मिलता है, ठीक है। फिर इन ओल्ड स्कीम इफ ऑप्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट मतलब यदि वो 115 BAC वाला नहीं लेके ओल्ड स्कीम यूज़ करता है तो उसका 5 लाख तक यदि इनकम है तो उसको वो रिबेट ले सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए उसका इनकम है 4,50,000 तो उसको रिबेट का फ़ायदा मिलेगा 87A के अंदर। स्टेप 11 हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। ये हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स क्या है? एन एडिशनल सरचार्ज कॉल्ड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स एट द रेट 4% ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। यदि सरचार्ज है तो सरचार्ज का ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, वो ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए ये सेस क्या होता है, 4%। ये 4% एडुकेशन और आपका हेल्थ के लिए सेस लिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है, लास्ट में सब आपका इनकम रिबेट उबेट डिडक्शन एग्जाम्पशन सब एप्लीकेबल होने के बाद आपका टैक्स बन रहा है 5 लाख। अब 5 लाख पे वो जो नेट इनकम मतलब टैक्स आ गया ना, उसका ऊपर 4% आपको और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मान लीजिए आपका 50,000 टैक्स आया तो आपको उसमें कोई स्लैब नहीं है, 4% तो आपको देना ही पड़ेगा यदि आपको इनकम टैक्स बन रहा है तो। मान लीजिए आपका टैक्स 50 लाख है तब भी आपको 4% देना पड़ेगा। अगर यदि 1 लाख इनकम है तभी 4%, दैट इज 4,000 रुपीज़ तो आपको सेस देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है, 4%। इसमें आपको कुछ मतलब छूट उट कोई नहीं है। और एक चीज़ क्या है देखिए, नोट, सेस इज चार्ज आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स प्लस सरचार्ज। मतलब मान लीजिए आपका इनकम हो रहा है 50 लाख से ऊपर, ठीक है, तो आपका सरचार्ज लगेगा। यदि 50 लाख से ऊपर होता है सरचार्ज लगेगा। तो मान लीजिए 50 लाख के ऊपर 15 लाख आपका टैक्स बन रहा है, ठीक है, डीम्ड कर लीजिए आप, मान लीजिए कि 15 लाख टैक्स बन रहा है, टैक्स प्लस सरचार्ज मान लीजिए इस पर 10% लग रहा है, 1.5 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल,
1,16,50,000 टोटल, ठीक है। टोटल टैक्स पेएबल हो गया 1,16,50,000 प्लस 4% इधर लगेगा सेस, वो एडुकेशन प्लस हेल्थ जो भी है, तो इधर 4% जो आता है आपको वो प्लस करके फिर ये नेट पेएबल आएगा, नेट पेएबल, ठीक है। आपको ये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप डिटेल्ड किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर 1 है ना, वो आप किताब से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि अभी वैसे भी डायरेक्ट टेक्स्ट 50 मार्क्स का हो गया है। तो वो बेसिक कंसेप्ट से मुझे नहीं लगता कोई चीज़ देने वाला है। तो आप जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना काफ़ी है, इधर से पढ़ने से भी चल जाएगा, लेकिन आपको फिर भी एक बार डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, ऊपर से मतलब गो थ्रू कर लीजिएगा चैप्टर 1 को। और स्टेप 11 तक हो गया, स्टेप 12, 13, 14, 15, 16, ये 4 स्टेप और बाकी है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूंगा पूरा, फिर हम लोग पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में। थैंक यू, अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।